जो हमारे पोएट हैं ये एक हेमरॉक ट्री के पास खड़े थे. ओके, नाउ दिस ट्री इज नोन टू बी अ पॉइजनस ट्री क्योंकि क्रोज को हम कुछ अच्छा नहीं मानते हैं. एलिटरेशन सिमिलर साउंड के वर्ड्स होते हैं. चलो बच्चों, आज डस्ट ऑफ स्नो पढ़ते हैं. द पोएम विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं हमारे, ये एक अमेरिकन पोएट हैं और ये फेमस थे अपने वर्क के लिए, जहाँ पे इन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक डिपिक्शन दिया है हमको रूरल लाइफ का ऑफ इंग्लैंड. जैसा कि थीम कहता है, देर इज इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स इन वंस लाइफ. छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. क्या छोटी बात है यहाँ पे? लेट्स सी. द जिस्ट ऑफ द पोएम, जो समरी है वो ये कहती है कि जो हमारे पोएट हैं ये एक हेमरॉक ट्री के पास खड़े थे. ओके, नाउ दिस ट्री इज नोन टू बी अ पॉइजनस ट्री. ओके, तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैरेक्टर हमारे सामने डिपिक्ट हो गया. पॉइजनस है तो नेगेटिव है ही. द क्रो. अब ये जो क्रो है ये सेकंड बीइंग है यहाँ पे, जो फिर नेगेटिविटी के साथ है क्योंकि क्रोज को हम कुछ अच्छा नहीं मानते हैं. राइट. अराइव्ड फ्रॉम समवेयर. द हेमरॉक ट्री और क्रो दोनों ही नेगेटिव कैरेक्टर्स. हेमरॉक ट्री के ऊपर क्रो आके बैठता है एंड सैट ऑन द ट्री ब्रांच. दिस मेड द स्नो टू फॉल. स्नो को हमने पॉजिटिव लिया है क्योंकि जैसे ही हमारे ऊपर स्नो गिरी तो द पोएट जो ट्री की नीचे बैठे हुए थे उनके सिर पे ये स्नो गिरी एंड इट एंडेड द सैडनेस दैट सराउंडेड हिम एंड सेव द रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग रूइंड. तो स्नो को पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि दिस हैज एंडेड द सैडनेस एंड रूइंड इज स्पॉइल्ड. तो बाकी का बचा हुआ दिन जो है वो खराब नहीं हुआ. दैट मीन्स द पोएट हैड अ चेंज ऑफ मूड. ठीक है, अब ये चेंज ऑफ मूड कहाँ से हुआ? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. अब ये हम सब के साथ होता है. वी कीप एक्सपीरियंसिंग मूड स्विंग्स. तो सिंबॉलिज्म क्या बताता है? एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, क्रो रिप्रेजेंट्स द इनसिग्निफिकेंट थिंग्स इन लाइफ, जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है पर हम लोग उनकी तरफ फोकस्ड रहते हैं. एंड हेमरॉक, एज आई टोल्ड यू, पॉइजनस ट्री है. स्नो रिप्रेजेंट्स द चेंज ऑफ मूड, जिसको मैंने आपको एक पॉजिटिव सेंस में लिया. And poet feels that small things, yes, this is important. Poet feels that small and unimportant things in life can make great changes. Yes, अगर हमारा थॉट प्रोसेस छोटी छोटी चीज़ों के साथ चलेगा और हम अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी इम्पॉर्टेंट मानते हुए उनको नोटिस करेंगे तो वी विल सेंस कि उनमें से हमें कितना चेंज मिला है. तो अगर हम इस पोएम की बात करें तो CBSE ने काफ़ी क्वेश्चंस हमें इसके लिए भी रेज किए हैं. जैसे कि सिंबॉलिज्म आ जाता है अबाउट क्रो, द हेमलॉक ट्री एंड देन कैसे स्नो ने चेंज किया है. ठीक है, बहुत छोटी सी पोएम लग रही है बट देखने से हमने इसको काफ़ी सिग्निफिकेंट माना है. ऑप्टिमिस्टिक नोट पे कि छोटी चीज़ों को भी आप निगलेक्ट नहीं कीजिए, ओवरलुक नहीं कीजिए. तो इट इज़ अगेन टेकिंग अप अ पॉजिटिव एटीट्यूड. राइम स्कीम मैंने बताई है आपको. अगर आपको नहीं समझ में आई है कि किस तरीके से आपने राइम स्कीम निकालनी है, यू कैन चेक दैट वीडियो अगेन. तो यहाँ पे हमारी राइम स्कीम जो आ रही है वो रेपिटेटिव मोड पे ए बी आ रही है. कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफर. अगेन मेटाफर जो है कंपैरिजन है, जहाँ लाइक और एज का यूज़ नहीं होता. स्नोफ्लेक्स को हमने डस्ट ऑफ स्नो से रिलेट किया है. सिंबॉलिज्म में क्रो और हेमरॉक ट्री को नेगेटिव और स्नो को पॉजिटिव बताया है. एलिटरेशन सिमिलर साउंड के वर्ड्स होते हैं. सो सेव्ड सम. एजोनेंस, शक डाउन ऑन मी. एजोनेंस क्या होता है कि आप जो है वॉवल्स के ऊपर स्ट्रेस करते हुए, फ्लो करते हुए चल रहे हैं.
ओके एंड सिनेक्टोट माई हार्ट, जहाँ स्पीकर का मूड रिफ्लेक्ट हुआ है। क्लियर? तो ये हमारी कुछ लिटरेरी डिवाइसेस थी। एंड फाइनली द मॉरल, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन चेंज अ पर्सनस लाइफ एंड ब्रिंग अ रे ऑफ होप। तो ये हमें क्या कहता है कि छोटे छोटे एक्ट्स काइंडनेस के हमें करते चले जाने हैं, बिकॉज दे विल ब्रिंग अ चेंज इन अ पर्सनस लाइफ। इसका ये डीड हुई हमारी, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा एंड इट बिकम्स होपफुल फॉर एनीबडी। तो ये था हमारी इस पोएम डस्टर स्नो के बारे में। डाउट्स फॉर द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लियर?